बहुत पुराने जमाने की बात है। एक गांव था। उस गांव में दो कुएं थे। एक गांव के आगे, दूसरा गांव के पीछे। उस गांव में एक गरीब शख्स भी रहता था जिसका नाम अब्दुल बारी था। गांव वाले पीछे वाले कुएं से पानी भरते थे क्योंकि उसका पानी बहुत मीठा था। एक दिन गांव की औरतें हस्बे मामूल जब पानी भरने जाती हैं तो देखती हैं पीछे वाले कुएं का पानी लाल हो गया है जैसे खून। गांव की औरतें डर जाती हैं और गांव के आगे वाले कुएं से पानी भर के अपने मर्दों को बता देती हैं कि गांव के पीछे वाला कुआं खराब हो गया है। रात होने वाली होती है। गांव का एक आदमी जिसका नाम करीम था, वो गांव को पीछे वाले कुएं की तरफ जाने लगता है। अचानक उसे रास्ते में अब्दुल बारी मिलता है। अब्दुल बारी करीम से पूछता है, करीम भाई, आप इतनी शाम को कहाँ जा रहे हैं? अब्दुल बारी, गांव की खवातीन कह रही थी कि कुएं का पानी लाल हो गया है, मेला हो गया है, अजीब सा हो गया है। मैं वही देखने के लिए जा रहा हूँ, क्या मसला है? ठीक है, आप जाएं, मैं भी घर ही जा रहा हूँ। जैसे ही सुबह होती है, सारे गांव वाले गांव के पीछे वाले कुएं की तरफ दौड़ते हैं। अब्दुल बारी भी उसी तरफ जाता है और देखता है कि वहां करीम की लाश पड़ी हुई है। करीम का एक हाथ और एक पांव कटा हुआ है। सारे गांव में खौफ और हिरास फैल जाता है। सारे लोग डर जाते हैं। पता नहीं किसने करीम को मार दिया है। अब सब मोहतात रहे। अब रात में घर से बाहर कोई ना निकले, खास तौर पर पीछे वाले कुएं की तरफ कोई भी न जाए। अब्दुल बारी बेचैन था। सारा दिन अब्दुल बारी बेचैन था। रात हुई तो वो कुएं की तरफ जाने लगता है। वो जानना चाहता था कि आखिर करीम को किसने मारा। अचानक उसे पीछे से कोई पकड़ लेता है। अब्दुल बारी डर जाता है और सोचता है कि मुझे किसने पकड़ लिया। जब पीछे मुड़कर देखता है, वहां एक बच्चा होता है जिसका नाम हारिस है। हारिस अब्दुल बारी से पूछता है, भाई अब इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? मैं गांव के पीछे वाले कुएं के पास जा रहा हूँ। मुझे देखना है कि क्या मसला है और किसने करीम को मारा है। मैं भी आपके साथ चलूंगा। हारिस, तुम घर जाओ। तुम बच्चे हो, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, तुम डर जाओगे। भाई मैं छोटा हूँ लेकिन बुजुर्ग नहीं हूँ। फिर दोनों साथ चलने लगते हैं। अचानक हारिस गायब हो जाता है। अब्दुल बारी परेशान होता है कि हारिस अचानक कहाँ चला गया। फिर अचानक कुएं से खौफनाक आवाजें आने लगती हैं। अब्दुल बारी कुएं की तरफ जाने ही लगता है। फिर से उसे कोई घसीट लेता है। अब्दुल बारी पीछे मुड़कर देखता है, वहां हारिस है। भाई आप खामोश रहें और छुप जाइए। फिर दोनों छुप जाते हैं। अचानक कुएं से एक बदसूरत खौफनाक मखलूक बाहर निकलती है। उसको देख के डर जाते हैं, गुम हो जाते हैं। वो मखलूक गांव की तरफ चली जाती है और गांव की सुनसान गलियों में घूमती रहती है। उसे कोई नहीं मिलता तो वो वापस अपने कुएं में चली जाती है। सुबह हुई तो तुम्हें कैसे पता कुएं में ऐसी मखलूक है? भाई मैंने एक रात पहले भी उस मखलूक को देखा था। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? नहीं भाई, मैं बहादुर बच्चा हूँ, मुझे डर क्यों लगेगा? अब्दुल बारी और हारिस गांव के बड़ों से मिलते हैं। उन्हें पूरी बात बता देते हैं। आप सब घर में रहे और घर से बाहर नहीं निकले। हम सारी जिंदगी अपने घर में तो डर कर नहीं रह सकते। हमें इसको मारना होगा और खत्म करना होगा हमेशा के लिए। सारे गांव वाले उस मखलूक को मारने का इरादा करते हैं। और रात होती है। सारे गांव वाले छुप जाते हैं। अचानक रात को
तो मखलूक कुएं से फिर बाहर निकलती है। गांव वाले उसे देख के पहले तो डर जाते हैं, फिर तीर चलाने लगते हैं, लेकिन उस मखलूक पर कुछ असर नहीं करता। जैसे ही तीर मखलूक को लगते हैं, मखलूक उनके पीछे दौड़ने लगती है। गांव वाले भी दौड़ने लगते हैं, आगे गांव वाले पीछे मखलूक दौड़ते रहते हैं, सारी रात दौड़ते रहते हैं। जैसे ही सुबह हुई, मखलूक अपने कुएं की तरफ चली जाती है। गांव वाले फिर से परेशान हो जाते हैं, किसी को कुछ भी समझ नहीं आता कि इस मखलूक से कैसे निजात पाए। इतने में एक फारिस गांव वालों को बोलता है, आप सब इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? उसे मारना तो बहुत आसान है। वो कैसे हारिस? कुएं के पास एक गहरा गड्ढा खोदे और उसमें तेल डाल दें। जैसे ही मखलूक उसमें गिरे, आग लगा दें। सारे गांव वालों को यह सलाह अच्छी लगी। रात होती है, सारे गांव वाले खड्डा खोद के मखलूक का इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही मखलूक बाहर निकलती है, वो खड्डे में गिर जाती है। इतने में अब्दुल बारी फौरन आग लगा देता है। इस तरह वो मखलूक जलकर राख हो जाती है। सुबह हुई, सारा गांव खुशियों से भर गया। हर आदमी अपने अपने कारोबार में लग गया और इस तरह उस मुसीबत से हमेशा के लिए छुटकारा पा लिया।